हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 21 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जो है राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 जो है वो 3 महीने के लिए जो है उसे बढ़ा दी है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सीलरेटर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है, तो आप याद रखना कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सीलरेटर को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, अगर आपको याद हो अभी हाल ही में जो है ये कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है इन्होंने आप्त मित्र नामक जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो बात है कर्नाटक की, तो इन यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है बीएस येदुरप्पा और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बैजू भाई वाला। ओके, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। ओके, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा जो है उसकी शुरुआत की है। साथ ही आप याद रखिएगा कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया है। ये नवजात शिशुओं के लिए जो है ये बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्योंकि जो नवजात बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उन्हें संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आज राजस्थान से बिलोंग करने वाले कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है ओम बिरला का। ओके, ओम बिरला का नाम आता है। आपको इनके बारे में पता होगा कि ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सुमन राव, सुमन राव के बारे में आपको बता दें कि ये 2019 की जो है मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं और ये जो है राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ जो है इनके बारे में आपको बता दूं कि ये जो है स्वप्न पासबुक जो है इन्होंने लिखी है और इनको जो है इस बुक के लिए बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, मनीषा कुलश्रेष्ठ को स्वप्न पासबुक के लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, फिर नाम आता है गौरवी सिंह का, गौरवी सिंह का नाम आता है। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये सबसे कम उम्र की बच्ची है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। इसके बाद है एक नाम पायल जहांगीर का। ठीक है, पायल जहांगीर का नाम आता है। इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये पहली भारतीय बनी है जिन्हें चेंज मेकर अवार्ड मिला है। ठीक है, पायल जहांगीर को जो है ये पहली भारतीय हैं जिन्हें की चेंज मेकर अवार्ड मिला था। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल को लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, याद रहेगा। और इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक यानी कि खारे पानी की जो झील है वो राजस्थान की सांभर लेक झील है। ठीक है, बट अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय तट की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो होगी चिल्का झील। फिर से सुन लीजिए कि अगर प्रश्न में कभी ऐसे आए कि भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो होगी चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो वो है गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ओके, याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये जो इस ग्रह पर जो है मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है, ऐसा जो है वैज्ञानिकों का मानना है। सुपर अर्थ का मतलब यही होता है कि सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक होता है जो पृथ्वी के आकार का हो और परिक्रमा दूरी जो है उसके समान की हो। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है
न्यूजीलैंड के जो वैज्ञानिकों ने उन्होंने सुपर अर्थ की जो है वो खोज की है। ठीक है, न्यूजीलैंड के बारे में आपको बता दूं कि यह प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक देश है। कैपिटल है इसकी वेलिंगटन। ठीक है, न्यूजीलैंड की जो कैपिटल उसका नाम है वेलिंगटन। करेंसी यहाँ चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है जैसिंडा आर्डर्न। ठीक है, जैसिंडा आर्डर्न जो है यहाँ की पीएम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किसको समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवासी श्रमिक। ठीक है, याद रखिएगा कि इंडिया पोस्ट ने जो है ये जो विशेष डाक कवर जारी किया है वो प्रवासी श्रमिकों को जो है वो समर्पित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G सेवा को बढ़ावा देने के लिए जो है उसके साथ आने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वोडाफोन। ठीक है, याद रखिएगा कि ओप्पो ने जो है वो वोडाफोन कंपनी के साथ जो है दुनिया में 5G सेवा को बढ़ावा देने के लिए उसके साथ आने की जो है वो घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पुरुष और प्रोचेस्टा योजनाएं शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो है 2 नई योजनाएं शुरू की हैं, ये स्नेहर पुरुष और दूसरी जो है ये प्रोचेस्टा योजना। ठीक है, तो ये जो स्नेहर पुरुष योजना है, ये वाला स्नेहर पुरुष योजना जो है ये वेस्ट बंगाल के श्रमिकों की सहायता के लिए है जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। और जो दूसरा वाला है ये प्रोचेस्टा योजना, ये जो है उन श्रमिकों के लिए है जो कि दैनिक मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो बात है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी जो है हेडक्वार्टर वो कोलकाता के अंदर है। और साथ ही यूको बैंक का, ठीक है, यूको बैंक का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी कोलकाता में है। साथ ही आप याद रखना कि अभी हाल ही में जो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने मातृ स्मृति योजना और प्रवासियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था एक्सिट एप्लीकेशन। ठीक है, याद रहेगा, मातृ स्मृति योजना और प्रवासियों के लिए जो है मोबाइल एप्लीकेशन एक्सिट जो है उसे लॉन्च किया था ये पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा त्वचा का तापमान और हृदय गति मापने के लिए एक उपकरण विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने जो है हाल ही में एक उपकरण विकसित किया है जो कि त्वचा का तापमान और हृदय गति मापने के लिए जो है उपयुक्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी व सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। तो ढाल ज्वालामुखी मतलब शील्ड वैल्केनो। ठीक है, इंग्लिश में शील्ड वैल्केनो कहते हैं इसे। देखिए, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, ठीक है, तो उसमें उपस्थित तरल लावा जो कि सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट तरल लावा जो है वो बह करके बहुत दूर तक जाता है। ओके, और दूर तक जाने के बाद जो है ये जमने के बाद एक ढाल जैसी आकृति जो है वो ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसे ढाल ज्वालामुखी या शील्ड वैल्केनो कहते हैं। अभी तक सबसे बड़ा ढाल ज्वालामुखी था मोना लोवा। ठीक है, उसका नाम था मोना लोवा, जो कि अमेरिका के ही हवाई द्वीप में स्थित है। लेकिन अभी हाल ही में जिस ज्वालामुखी की खोज हुई है उसका नाम है पोहा हुनो। ठीक है, पोहा हुनो जो है इसका नाम है इस ढाल ज्वालामुखी की, जो अभी हाल ही में जिसकी खोज हुई है, और ये सबसे बड़ा ढाल ज्वालामुखी बन गया है विश्व का। ओके, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुंदेस लीग यह कोविड-19 महामारी के बाद शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट है। यह किस खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल। ठीक है, तो बुंदेस लीग जो है वो जर्मनी में एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी में जो है ये प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। ठीक है, जो अभी कोविड-19 महामारी के बाद शुरू होने वाला पहला टूर्नामेंट बन गया है। हालांकि इसमें दर्शक नहीं होंगे क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण का जो है वो खतरा बढ़ सकता है।
तो जर्मनी से जो है संबंधित और भी कुछ करंट अफेयर्स है, जैसे हमने कल ही पढ़ा था कि अब यहाँ पर जो है विरोध के रूप में राष्ट्रीय झंडे को जलाना जो है प्रतिबंधित है, ठीक है, चाहे वो फ्लैग किसी भी देश का हो। साथ ही पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां संस्करण जो है वो भी जर्मनी के अंदर ही हुआ था, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने किस नाम से एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभ्यास ऐप। ओके, तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस नेशनल टेस्टिंग जो है एजेंसी का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है अभ्यास ऐप। ओके, इस एप्लीकेशन को जो है स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जो उनके पढ़ाई में मदद करने के लिए सहायक होंगे। स्टडी रिलेटेड जो है कई सारे फीचर्स इसमें डाले गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, याद रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए KYC की सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है KYC की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब आपको KYC के लिए जो है बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। KYC जो है वो बस एक वीडियो कॉल से ही पूरी हो जाएगी और फिर आप कहीं से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बट ध्यान रहे ये सुविधा बस सेविंग अकाउंट के लिए है। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो उसकी स्थापना है वो हुई है 2003 के अंदर, ठीक है। 2003 के अंदर जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक की जो है स्थापना हुई है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। इसके MD CEO का नाम है उदय कोटक, ठीक है, याद रखिएगा। इनके जो MD CEO हैं उनका नाम है उदय कोटक। ओके, और इसकी टैगलाइन भी आप याद रखिएगा। इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, याद रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की जो टैगलाइन है उसका नाम है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्यूज की तरफ। तो कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर था सितंबर 2014। ओके, तो सितंबर 2014 के अंदर जो है वो मेक इन इंडिया जो है वो योजना शुरू की गई थी। आज के लिए आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? आपको ईयर बताना है इसका, ठीक है। तो आप अपना आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।